स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 13 दिसंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। सीरिया में बड़े हमले के बाद इसराइल कर सकता है ईरान पर बड़ा हमला। ईरान के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए शुरू की तैयारी। गजा में इसराइली जारहियत जारी, ताज़ा तौर पर अल नुसीरियत कैंप पर इसराइली तैयारों के फ़िज़ाई हमले, कसीर मंजिला रिहायशी इमारत को बना निशाना, 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में इसराइल से यहूदी आबादकारों को ले जा रही इसराइली बस पर एक नौजवान की अंधाधुंध फायरिंग, 1 हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। तुर्की और कतर के सीनियर हुकाम बागी कैंप से बातचीत के लिए पहुंचे दमिश्क। शाम की अबूरी हुकूमत का दावा, अंकारा दमिश्क में दोबारा खोलेगा अपना सिफारत खाना। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप क्या चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए कर रहे कोशिश। अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी में चीनी सदर को भी शिरकत के लिए दी दावत। कनाडा अमेरिका की रियासत और ट्रूडो कनाडा के गवर्नर। ट्रंप के इस रिमार्क का कैनेडियन पीएम ने दिया जवाब, कहा बदकिस्मती से अमेरिका में एक ऐसा लीडर चुना गया जो ख़वातीन की नहीं करता इज्जत। सऊदी अरब को मिल गई फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का खुशी का इजहार। सुप्रीम मेज़बानी कमीशन कायम करने का किया ऐलान। पैसेंजर प्लेन हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों पर गिरकर तबाह। अमेरिकी रियासत टेक्सास में खौफनाक हादसा, 1 हलाक जबकि 3 गाड़ियां तबाह, हाईवे पर बिखरे तैयारे के टुकड़े। अगली तारीख तक मस्जिद मंदिर से मुतालिक तमाम मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, फिरका वारियत व बदअमनी फैलाने वालों पर पाया जाएगा काबू। हमें उम्मीद है अब नहीं होगा कोई फसाद। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के फैसले का असदुद्दीन ओवैसी ने किया खैर मकदम, कहा निचली अदालतें अदालती फैसले को करेंगी तस्लीम। मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की हिमायत में आए सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह, कहा जो भी कहा वो ठीक, जज पर तनकीद करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के रुकन। 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 23वीं बरसी आज। पीएम मोदी समेत कई कायदीन ने शहीद फौजियों को पेश किया खिराज अकीदत। हिंदुस्तान भर में एक साथ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन कराने के वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, ऐवान में बिल होगा पेश। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर एतराज़ात जारी। समाजवादी पार्टी ने कहा इसके पीछे बड़ी साजिश। अखिलेश यादव ने इस बिल को बताया भाजपा का जुगाड़। प्रियंका गांधी का लोकसभा में पहला खिताब। बीजेपी को बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने का दिया चैलेंज। संभल तशद्दुद मुतासरीन से मुलाकात की कही यादगार बातें। बीजेपी को बताया दागदार लीडरों की वॉशिंग मशीन। राज्यसभा में चेयरमैन धनखड़ और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे में तीखी बहस। खड़गे ने कहा आपने की आइन की खिलाफ वर्जी, ऐवान में हुआ हंगामा। तमिलनाडु के शहर डोंडिगल के एक निजी अस्पताल में लगी भयानक आग, 7 अफराद की दर्दनाक मौत। आग पर पाया गया काबू, हादसे की तहकीकात जारी। हैदराबाद में फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान खातून की मौत के मामले में चिक्कड़पल्ली पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन को किया गिरफ्तार। नामपल्ली कोर्ट में पेशी। अल्लू अर्जुन के वकील ने हाई कोर्ट में दाखिल की इंटरिम बेल। कानून के सामने सब बराबर। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया रद्द-ए-अमल। वाज़ेह कहा मैं नहीं करूंगा मुदाखलत, पुलिस करेगी अपना काम। एक्टर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी। अल्लू अर्जुन की हिमायत में आगे आए बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन। थिएटर में भगदड़ अफसोसनाक, लेकिन एक शख्स को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत। भगदड़ के लिए अदाकार जिम्मेदार नहीं। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की केटीआर ने की मजम्मत। रेवंत रेड्डी को बनाया निशाना, कहा नेशनल अवार्ड याफ्ता एक्टर के साथ आम मुजरिम जैसा सलूक गैर जरूरी। हैदरा के खौफ के सबब हैदराबाद में 2 बेगुनाह लोगों की मौत के लिए रेवंत रेड्डी को भी किया जाए गिरफ्तार। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर केटीआर का ट्वीट, कहा कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए बराबर।
اپنے دورہ دہلی کے دوران سی ایم ریونت ریڈی کی کئی مرکزی وزراء سے ملاقات، مرکز سے تلنگانہ کو وصول طلب بقایات کی ادائیگی کے لیے کی نمائندگی۔ پہلے غیر قانونی تعمیرات کی اجازت اور پھر بعد میں حکومت کی اس پر انہدامی کارروائی، تلنگانہ ہائی کورٹ برہم، اجازت دینے والے عہدیداروں پر کارروائی کی دی ہدایت۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 1200 روپے کی گراوٹ، قیمت 79,300 روپے، 22 کیرٹ 72,300 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 920 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔